ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 29वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 7वें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो चुकी है। टीका में थोड़ा विचार अवशिष्ट है। सूत्र में अनुबंधादि हेतुओं से मनश्चितादि अग्नियों का स्वातंत्र्य निश्चित होता है, ये बताया गया। अनुबंधादिभ्यश्च इस पद से, अनुबंधादिभ्य इस पद से, और अनुबंध से ये स्वातंत्र्य सिद्ध होता है। कर्मांतर या विद्यांतर का संबंध सिद्ध नहीं होता, अंगत्व सिद्ध नहीं होता। इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया गया। प्रज्ञांतर का प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत् इस पद से। प्रज्ञांतर का अर्थ है शांडिल्य विद्यादि, जैसे अपने अपने अनुबंधों से अनुबंधित होकर के कर्मांतर तथा विद्यांतर से पृथक विद्या हैं, ये निश्चित होता है। ऐसे ही ये मनश्चितादियों में जो कर्मांगत्व का अनुबंध किया गया है, उससे निश्चित होता है कि ये भी स्वतंत्र उपास्य हैं। एक प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत् दृष्टांत हुआ, और मीमांसा सम्मत दृष्टांत भी बताने के लिए कहा दृष्टश्च। ये पूर्व मीमांसा के 11वें अध्याय में बताया भी गया, इस प्रकार का चिंतन भी किया गया है। और इसी के लिए कहा गया तदुक्तम। और तदुक्तम का मतलब ये राजसूय याग के प्रकरण में उक्त जो अन्नाद्य प्राप्ति रूप फल का साधनभूत अवेष्टि इष्टि याग है, वह राजसूय याग से पृथक है। यह बात दृष्ट है, देखी गई है। अवेष्टि इष्टि नाम की दो इष्टियां हैं। एक राजसूय याग की अंगभूत इष्टि, उसे कृत्वर्थ इष्टि कहा जाता है। और एक है अन्न प्राप्ति का साधनभूता इष्टि, अवेष्टि इष्टि, उसे कहा जाता है काम्य अवेष्टि इष्टि। तो काम्य अवेष्टि इष्टि राजसूय के प्रकरण में पठित होने पर भी राजसूय का अंग नहीं, अपितु स्वतंत्र कर्म है। ये अनुबंध से निश्चित हुआ। वो अनुबंध है वर्णत्रय कर्तृक जो काम्य इष्टि है, उसमें हवि पात्र का मध्य स्थापन निधान रूप जो लिंग है, उस लिंग से ये निश्चित होता है कि ये काम्येष्टि अलग है कृत्वर्थ इष्टि से। और इसे पूर्व मीमांसा के 11वें अध्याय के 4थे पाद में जैमिनी जी ने इस सूत्र से कहा है। ये तद उक्तम जो सूत्रस्थ अंश है, वह ये बताता है कि कृत्वर्थायाम इति चेत न वर्णत्रय संयोगात। इस सूत्र में जैमिनी जी ने यही बात बताई है।
तो कृत्वर्थायाम इति चेत, इससे पूर्व मीमांसा का जो पूर्व पक्ष है उसका अनुवाद किया है। पूर्व पक्षी कहते हैं कि काम्य अवेष्टि इष्टि ही में वो तंत्र प्रयोग होगा और कृत्वर्थ इष्टि में नहीं होगा। इसका ज्ञापक क्या है? ज्ञापका भावात पूर्व पक्षी का कथन है, एक प्रकार से अभिप्राय मीमांसा के, कि जो कृत्वर्थ इष्टि है उसमें भी तंत्र प्रयोग माना जाए। कृत्वर्थायाम इति चेत, इससे ये पूर्व पक्षी जो मीमांसा के हैं ये शंका करते हैं कि कृत्वर्थ जो इष्टि है, मतलब राजसूय याग की अंगभूता जो अवेष्टि इष्टि है, उसमें भी तंत्र प्रयोग माना जाए। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, इति चेत से पूर्व पक्षी का अनुवाद है, तो पूर्व मीमांसा के सिद्धांती कहते हैं कि न, ये कहना उचित नहीं है। कृत्वर्थ अवेष्टि इष्टि में तंत्र प्रयोग मानना उचित नहीं है, ये न का अर्थ है। क्यों? तो कहते वर्णत्रय संयोगात, तो काम्य अवेष्टि इष्टि में तो तंत्र प्रयोग इसलिए उचित है कि वहाँ वर्णत्रय का काम्य इष्टि में संबंध है, संयोग है। वर्णत्रय के द्वारा निर्वर्त्या बताया जा रहा है काम्य अवेष्टि इष्टि को। अन्न प्राप्ति की साधन भूता अवेष्टि इष्टि का अनुष्ठान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों भी कर सकते हैं। इसलिए वर्णत्रय का संबंध काम्य अवेष्टि के साथ होने से वहाँ पर बताया गया कि ब्राह्मण यदि काम्य अवेष्टि इष्टि का अनुष्ठान करता है तो उसे 12 स्पत्य चरुपात्र को बीच में रखना है, आग्नेय चरुपात्र और ऐन्द्र चरुपात्र के बीच में 12 स्पत्य पात्र रखना है। और वैश्य यदि करता है तो वैश्वदेव्य पात्र को बीच में रखना है। क्षत्रिय यदि करता है तो ऐन्द्र पात्र को बीच में रखना है। ये सब वर्णत्रय का संयोग जिस इष्टि में है उसी में मध्य पात्र निधान रूप लिंग की प्रतीति हो रही है। और राजमात्र कर्तिक जो होगा, राजसूय प्रधान याग और उसकी अंगभूता जो अवेष्टि इष्टि है, उसका कर्ता तो मात्र क्षत्रिय है, राजा है। अतः वहाँ वर्णत्रय का संयोग न होने से चरुपात्र का मध्य निधान रूप जो लिंग है, स्वातंत्र्य का ज्ञापक, वो नहीं रहेगा। तंत्र प्रयोग का ज्ञापक जो लिंग है वो नहीं रहेगा। काम्य इष्टि में वो रहेगा लिंग, मध्य पात्र स्थापन रूप। और जहाँ मध्य पात्र स्थापन रूप लिंग से तंत्र प्रयोग निश्चित होगा, वहाँ पर ये जो दक्षिणा आदि हैं वो एक बार ही देया होगी, एक बार अनुष्ठान होगा। और जहाँ पर तंत्र प्रयोग नहीं है, वो कृत्वर्थ इष्टि का तंत्र प्रयोग नहीं है, तो वहाँ चरु विषयक समस्त अंगों का आवर्तन ही होगा, वो अलग अलग अनुष्ठान होगा।
ये यानी होंगे सभी तीनों याग। आग्नेय याग भी होगा, अवेष्टि इष्टि तभी मानी जाएगी अब तीनों करेंगे, लेकिन उसमें हरेक चरु का जो संस्कार करना है वह एक एक चरु के सारे संस्कार हो जाएंगे, तब दूसरे का, फिर तीसरे का सारे संस्कार। और तंत्र से अनुष्ठान होता तो सारे चरुओं का एक संस्कार करेंगे तो तीनों का एक साथ करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, क्योंकि एक अनुष्ठान है, तंत्र प्रयोग है। ये काम्यष्टि में तंत्र प्रयोग होगा और कृत्वर्थ इष्टि में तंत्र प्रयोग नहीं होगा। क्षिति पृष्ठ, हाँ, क्षिति पृष्ठ कहा जाता है। क्षिति शब्द का अर्थ होता है सफेद भी नीला भी। पृष्ठ कहते हैं पृष्ठ भाग को। पृष्ठ शब्द के भी कई अर्थ है, भाग भी अर्थ है, अंश भी अर्थ है। तो क्षिति पृष्ठ कहेंगे तो सफेद धातु चांदी रजत, हाँ, हाँ, तो ये क्षिति पृष्ठ का अर्थ रजत निकलेगा। हाँ? हाँ, पिष्ठ नहीं है, पिष्ठ होता तो आटा निकलता, हाँ, पिष्ठ होता तो वो निकलता, पृष्ठ, पृष्ठ ये है, क्षिति पृष्ठ नीला। और भी कई एक अर्थ है उसके, लेकिन यहाँ वो हिरण्य है पीछे, तो इधर रजत के लिए क्षिति शब्द का अर्थ सफेद लेना उचित है, और पृष्ठ शब्द का अर्थ अंश, भाग, मतलब चांदी का अंश। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि वर्णत्रय संयुक्तायाम काम्यायाम एवं अंग तंत्र ऐक्य साधकस्य मध्य निधानादि लिंगस्य सत्वात् अतो लिंगैक वचनाभ्याम तंत्र ऐक्ये सति हिरण्यादिका मिलिता एका एव दक्षिणादेया अन्यथा प्रयोग ऐक्य अयोगात्। और राजमात्र कर्तिक ये कृत्वर्थ इष्टि है, तो राजमात्र कर्तिक जो कृत्वंतर्गत इष्टि है, यानी राजसूय याग की अंगभूत अवेष्टि इष्टि है, उसमें तो कहते हैं वर्णत्रय संयोग न होने से मध्य निधानादि जो लिंग है वो नहीं रहेगा। उसके न रहने से नास्ति मध्य निधानादि में आदि शब्द से एक वचन लेना, जो ये तया आया था ना बीच में, एक वचन प्रयोग बताया था, वो ये तया अन्नाद्य कामम याजयेत, ये तया अन्नाद्य कामम याजयेत, ये काम्य इष्टि में रहेगा एक वचन ये तया शब्द में। और जो कृत्वर्थ इष्टि है उसमें ये वाक्य नहीं रहेगा, ये तया अन्नाद्य कामम याजयेत, इसलिए वहाँ तो एक वचन नहीं रहेगा। मध्य निधानादि लिंगम, लिंगा भावात जो लिखा है ना, उसमें मध्य निधनादि में आदि शब्द से ग्राह्य है एक वचन। वो दो हेतु बताए थे ना, एक मध्य निधान लिंग और एक वचन, इनके सामर्थ्य से काम्यष्टि में तंत्र ऐक्य सिद्ध होगा, ये बताया था।
और यहाँ पर तंत्र ऐक्य साधन का अभाव होने से, वो होता है मध्य निधान लिंग और एक वचन, उसका अभाव होने से निधानादि लिंगम नास्ति ततश्च तंत्र ऐक्य साधका भावात्, यही निधानादि लिंग ही तो तंत्र ऐक्य का साधक था, उसका अभाव होने से दक्षिणा भेदेन तंत्र भेद, तो वहाँ पृथक पृथक दक्षिणा देया होगी, और ये जो पृथक पृथक दक्षिणा देया होगी तो फिर तंत्र भेद हो जाएगा। इति अंगानाम आवृत्ति रेव चरुषु, इसलिए ऐन्द्र चरु, बारहस्पत्य चरु और आग्नेय चरु, इनका वो हो जाएगा जो संस्कार रूप अंगानुष्ठान, वह अलग अलग होगा। एक एक का सारे संस्कार पहले किए जाएंगे, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, एक साथ सारे के संस्कार नहीं होंगे सब। इसलिए कहते हैं कि इति अंगानाम आवृत्ति रेव चरुषु, यानी चरु विषयक जो अंग है वो चरु विषयक अंग है संस्कार, और उनका तो क्या हो जाएगा, वो पृथक पृथक ही अनुष्ठान होगा। अत्र च एक प्रयोगलिंगस्य कृत्वर्थ इष्टौ असंभवम काम्येष्टौ च संभवम वदता, अनेन सूत्रेण काम्येष्टेः कृत्वर्थेष्टि विलक्षणत्वात् क्रतु प्रकरणात् उत्कर्ष इति सूचितम्। तो जो यहाँ पर जिस शंका का समाधान करने के लिए सूत्र में दृष्टश्च तदुक्तम ये सूत्रांश लिखा गया है, पूर्व पक्षी के जिस शंका का समाधान करने के लिए ये लिखा हुआ है अंश सूत्र का, दृष्टस्य तदुक्तम, वो शंका क्या थी, टीका में बताई थी कि टीकाकार ने ये अवतरण में दृष्टस्य इत्यादि के कहा था, यदि मनश्चितादि अग्नियों को स्वतंत्र मानेंगे श्रुत्यादि के आधार पर, तब तो कर्म प्रकरण से उसका उत्कर्ष करना पड़ेगा, यानी प्रकृत कर्म से कोई उसका संबंध नहीं है, स्वतंत्र है, ये मानना पड़ेगा। उसमें प्रकरण से प्रकृत अर्थ से विसंगति आएगी, संगति नहीं लग पाएगी। ये जो शंका थी, इस शंका को सिद्धांतियों ने इष्टापत्ति मान करके स्वीकार किया था। तो मूल सूत्र में भी भगवान वेद व्यास जी पूर्व पक्ष की इस आपत्ति को इष्टापत्ति मान करके दृष्टश्च तद उक्तम ये कह रहे हैं, यानी कोई कारण यदि ऐसा होगा जो प्रकृत अर्थ का अनंगत्व किसी अर्थ में बता रहा हो, उस अर्थ को प्रकृत अर्थ से अलग मानना, उसमें अंतर्गत न करना, यह उचित होता है और ऐसा देखा गया है। ये बताने के लिए दृष्टस्य इत्यादि सूत्रांश लिखा हुआ है, उसे बताने के लिए अब उपसंहार में इस सूत्र का तात्पर्य टीकाकार बता रहे हैं कि सूत्रकार जो जैमिनी जी हैं, इन्होंने इस सूत्र से क्या सूचित किया है, वो सूचितार्थ यहाँ दार्ष्टान्त में अपेक्षित है, इष्टापत्ति करके। अत्र च एक प्रयोग लिंगस्य कृत्वर्थ इष्टौ असंभवम काम्येष्टौ च संभवम वदता, अनेन सूत्रेण
काम्येष्टे क्रत्वर्थेष्टि विलक्षणत्वात् क्रतु प्रकरणात् उत्कर्ष सूचितम। तो अत्र यानी अस्मिन् अधिकरणे, अस्मिन् अधिकरणे से लेना पूर्व मीमांसा का जो अधिकरण है 11वें अध्याय के चौथे पाद का ये जो 7वां सूत्र है, इस सूत्र में इसमें जो ये सूत्र जिस अधिकरण में उस अधिकरण को लेना। क्या सूचित किया गया है इस सूत्र से? तो कहते हैं कृत्वर्थ इष्टो एक प्रयोग लिंगस्य असंभवम, ऐसा अन्वय करना। एक प्रयोग लिंगस्य कृत्वर्थ इष्टो असंभवम काम्यष्टौ च संभवम वदता। वदता जैमिनिना, ये जैमिनी का विशेषण बनेगा। जैमिनी जी ने एक प्रयोग लिंग रूप लिंग जो है वो कृत्वर्थ इष्टि में असंभव है, ये बताया। एक प्रयोग लिंग है मध्य स्थापन, मध्य निधान रूप लिंग और एक वचन रूप लिंग, ये है आपका एक प्रयोग लिंग उसे कहा जाता है। चरुपात्र का मध्य निधान और एक वचन, वह कृत्वर्थ इष्टि में असंभव है, क्योंकि राजमात्र कर्तृक है वो। जहाँ वर्णत्रय का संयोग होगा कर्तृत्वेन, वहाँ पर वो मध्य निधान रूप लिंग रहेगा। और कृत्वर्थ इष्टि का तो निर्वर्तक केवल एक राजा ही है, अन्य वर्ण नहीं है। इसलिए वहाँ पर तंत्र प्रयोग का एक प्रयोग है तंत्र प्रयोग, और तंत्र प्रयोग का जो लिंग है मध्य निधान रूप लिंग, वह असंभव है वर्णत्रय का संयोग न होने से। असंभव है ये बताते हुए, वदता का अर्थ है बताते हुए। और काम्यष्टौ च संभवम वदता, वदता के दो कर्म हैं, कृत्वर्थ इष्टि में असंभव और काम्य इष्टि में संभव। किसका? एक प्रयोग लिंग का। वदता यानी बताने वाले जैमिनी जी के द्वारा। ये वदत क्षत्रियंत है, उसका तृतीया का एक वचन है वदता जैमिनीना। वदन वदंतो वदंतः, ऐसा रूप चलेगा। सन संतो संतः के तरह। तो अनेन सूत्रेण, अनेन सूत्र से लेना भाष्य में जो सूत्र लिखा है कृत्वर्थायाम इति चेत न वर्णत्रय संयोगात, इस सूत्र को अनेन सूत्रेण से लेना। तो इस सूत्र से ये बात बताई जा रही है, सूचित की है कि काम्येष्टे है कृत्वर्थ इष्टि विलक्षणत्वात्। जो काम्य अवेष्टि इष्टि है वह कृत्वंग अवेष्टि इष्टि से विलक्षण है। कृत्वर्थ इष्टि में तंत्र प्रयोग नहीं है, काम्यष्टि इष्टि में तंत्र प्रयोग है। ये दोनों का वैलक्षण्य है। तो इस प्रकार ये कृत्वर्थ अवेष्टि इष्टि का काम्य इष्टि में वैलक्षण्य हुआ तंत्र प्रयोग से युक्त होना, काम्यष्टि इष्टि का, काम्य अवेष्टि इष्टि का वैलक्षण्य होने से क्या निकला? तो वो जो राजसूय याग का प्रकरण है उसमें प्रकृत जो आपका राजसूय कर्म है उसमें कृत्वर्थ इष्टि का तो अंतर्भाव होगा, इसका अंतर्भाव नहीं होगा, ये अलग फलवती होगी। हाँ, ये उसका अंग है और ये इसका अंग नहीं है। अंग होगा तो अंगी का जो फल है उस फल से ही फलवान होगा, और अनंग होगा तो अंगी के फल से फलवान नहीं लेकिन स्वतंत्र फल वाला होगा। तो ये काम्यष्टि
काम्य इष्टि जो है स्वतंत्र फल वाली है। राजसूय का जो फल है स्वर्ग, उस स्वर्ग रूप फल वाली ही वो काम्य इष्टि नहीं है, अपितु लौकिक जो अन्नाद्य फल है, ऐहिक फल, उसकी प्राप्ति उसका फल है। इसलिए वो क्रतु का अंग नहीं है, पृथक है, प्रकरण से उसका उत्कर्ष है। प्रकरण से उत्कर्ष है का मतलब वो अनंग है, अंग नहीं है। ये बात सूचित की है जैमिनी जी ने इस सूत्र से, काम्यष्टि इष्टि राजसूय का अंग नहीं है करके, राजसूय के प्रकरण में होने पर भी। ऐसे ये जो श्रुति, लिंग, वाक्य, अनुबंध और अतिदेश हेतु हैं, इन हेतुओं से मनश्चितादि अग्नियों का स्वातंत्र्य निश्चित होने पर प्रकरण से उत्कर्ष की आपत्ति जो बता रहे हो, वह आपत्ति इष्ट ही है, मीमांसकों ने भी उसे स्वीकारा हुआ है। ऐसे हमें भी ये अंगीकार है, स्वीकार है, मान्य है कि ये प्रकृत कर्म का अंग नहीं है, उससे विलक्षण है। सच उत्कर्षो युक्त एव, ये काम्यष्टि इष्टि का, काम्य अवेष्टि इष्टि का उत्कर्ष प्रकरण से मानना उचित है। सच उत्कर्ष का मतलब प्रकरण से काम्य अवेष्टि इष्टि का उत्कर्ष, वह युक्त यानी उचित है। क्यों उचित है? तो कहते इसलिए कि राजमात्र कर्तिक राजसूय क्रतो वर्णत्रय कर्तिक इष्टे अंतर्भावा योगात। राजमात्र कर्तिक जो क्रत्वंग इष्टि है, क्रत्वर्थ इष्टि जिसे कहा जाता है, उसका जैसे क्रत्वंगत्व है, राजमात्र कर्तिक राजसूय का अंग है वो, ऐसे वर्णत्रय कर्तिक इष्टि को राजसूय का अंग नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कर्ता बदल रहा है। अंतर्भावा योगात इति स्थितम यानी निश्चितम, ये निर्णय उस अधिकरण में मीमांसा में हुआ है। ऐसा यहां पर भी होगा। तथा ये कह रहे हैं मनश्चिदादि नाम उत्कर्ष इति भाव, तो ऐसे मनश्चिदादि का उत्कर्ष भी उस काम्य अवेष्टि इष्टि का जैसे प्रकरण से उत्कर्ष होता है, ऐसा प्रकरण से उत्कर्ष मनश्चितादि अग्नियों का भी होगा, और ये इष्ट है हमें मानना। हाँ? क्या? हाँ, यानी प्रकृत अर्थ का अंग नहीं है, प्रकृत अर्थ में अंतर्भाव नहीं है। अंगों का तो अंतर्भाव होता है, राजसूय कहने से राजसूय के जितने अंग है वो सब आ जाते हैं। ऐसे राजसूय कहने से राजसूय प्रकरणस्थ होने पर भी ये काम्य अवेष्टि इष्टि नहीं आएगी, क्योंकि उसका वो अंग नहीं है, उससे उसका उत्कर्ष है, पार्थक्य है। इस प्रकार ये 7वें सूत्र का विचार पूरा हो जाता है। इस अधिकरण का जो 8वां सूत्र है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, एवं दृष्टान्तम विघटयति न सामान्यातिथि। तो जैसे मनश्चितादि अग्नियों को स्वतंत्र मानने पर प्रकरण से उत्कर्ष की आपत्ति आएगी, इस शंका का निराकरण हुआ पूर्व पक्षी के। ऐसे अब पूर्व पक्षी का जो दृष्टांत था, उस दृष्टांत का भी विघटन कर रहे हैं, का मतलब दृष्टांत उचित नहीं है पूर्व पक्ष का, ये बता रहे हैं।
ये जो शंका थी पूर्व पक्षी की भाष्य में लिखी थी ना 45वें सूत्र के अवतरण में, नहीं 45वें सूत्र के नहीं, 49वें दर्शनाच्य सूत्र के बाद में ननु लिंगम अपि असत्याम अन्यस्याम प्राप्तो असाधकम कस्यचित अर्थस्य इति आपास्य तत्प्रकरण सामर्थ्यात् क्रियाशेषत्वम अध्यसितव्यम इति इत्यतः उत्तरम पठति। ये 760 नंबर पृष्ठ पर 49वें सूत्र के अवतरण में लिखा गया था भाष्य में पूर्व पक्ष की शंका को। इत्यतः, इसमें इत्यतः के पहले तक पूर्व पक्ष की शंका है कि प्रकरण सामर्थ्य क्रियाशेषत्वम। पूर्व पक्ष ने कहा था यद्यपि लिंग है जो प्रथम सूत्र में बताया हुआ, लेकिन वह अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग है, और अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग प्रकरण की अपेक्षा दुर्बल ही माना जाता है, वह किसी अर्थ का निश्चायक नहीं होता है अन्यार्थ दर्शन लिंग। इसलिए प्रकरण प्रमाण से मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व मान लिया जाए। इत्याकारक जो शंका पूर्व पक्ष की है उसका निराकरण करने के लिए श्रुत्यादि बलीयस्त्वात् न बाध इत्यादि सूत्र लिखे गए थे, और श्रुत्यादि बलीयस्त्वात् न बाध इस सूत्र से अनुबंधादिभ्य प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत् दृष्टश्च तदुक्तम, इस सूत्र से प्रकरण से भी, यानी प्रकरण बलवान प्रमाण सिद्धांत पक्ष के संपोषक बताए गए दो सूत्रों से, और जो पूर्व पक्ष की शंका थी उसका निराकरण किया गया। यानी पूर्व पक्षी लिंग को अन्यार्थ दर्शन रूप मान करके प्रकरण प्रमाण से कर्मांगत्व स्थापित करना चाहते थे जैसे, तो उसका निराकरण हुआ। ये दो सूत्र उसी के लिए हैं, ये बताने के लिए कि प्रकरण प्रमाण से भी बलवान प्रमाणों से मनश्चितादि अग्नियों का स्वातंत्र्य निश्चित होता है। ये बताने के लिए वो 5 हेतु बताए गए, श्रुति, लिंग, वाक्य और अनुबंध तथा अतिदेश। इन 5 प्रमाणों से, ये पांचों भी बलवान हैं प्रकरण प्रमाण से। इन पांचों से, ऐसे तो बलवान 3 हैं और ये दोनों जो है इसके संपोषक है। इसलिए प्रकरण प्रमाण का बाध करके ये मनश्चितादि का स्वातंत्र्य ही निश्चित होगा। ये इन दो सूत्रों से कहा गया पूर्व पक्ष की शंका का निराकरण करते हुए। हाँ, तो दूसरे सूत्र में प्रकरण प्रमाण के आधार पर वो कर्मांग अग्नि का विकल्प मानना चाहते थे, मनश्चितादि अग्नियों को, यानी कर्मांगत्व मानना चाहते थे। वो प्रकरण प्रमाण बताया था, उतने अंश का निराकरण हो गया, और उसमें मानसवत जो दृष्टांत है उसका निराकरण करने के लिए वो सूत्र है। ये अभी तक के जितने सिद्धांति के सूत्र हुए उन सूत्रों से पूर्व पक्ष के प्रकरण प्रमाण को दुर्बल बता करके ये मनश्चितादि अग्नियां पूर्व अग्नि का न विकल्प होगी न पूर्व अग्नि के साथ उनका समुच्चय होगा, ये बताया गया। का मतलब तो पूर्व पक्ष को बताने वाला जो सूत्र था उस सूत्र का पूर्व विकल्प प्रकरणात स्यात् क्रिया यहां तक का निराकरण हुआ। जो पूर्व पक्ष का अनुवाद करके वहां तक का निराकरण कर दिया गया।
अब बचा मानसवत ये दृष्टांत, और उसका निराकरण करने के लिए ये 8वां सूत्र है, जो पाद का 51वां सूत्र है। इस अभिप्राय से एवं शब्द लिखा, इस एवं की संगति टीका में बतानी है ना, तो एवं दृष्टांतम विघटयति, तो एवं का मतलब दार्ष्टान्त है। इसका अर्थ पहले भी कुछ विघटन कर चुके हैं सिद्धांती पूर्व पक्षी का। विघटन का अर्थ है खंडन, तो किसका खंडन कर चुके हैं? विघटन, निराकरण, खंडन। वो जिस प्रमाण को आधार बना करके मनश्चितादि अग्नियों को कर्मांग बताना चाहते थे, उनके उस हेतु का, प्रमाण का विघटन कर चुके हैं अभी तक के सूत्र से, अनुबंधादिभ्य यहाँ तक के सूत्र से। पूर्व पक्षी के हेतु का निराकरण करके अब दृष्टांत का भी निराकरण कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। इसलिए टीका में एवं शब्द प्रयोग सार्थक हो जाएगा। नहीं तो एवं शब्द तो दृष्टांत को बताता है ना, यानी इस प्रकार अब दृष्टांत का खंडन करते हैं, इतना अर्थ निकल रहा है। इस प्रकार यानी किस प्रकार? इसका अर्थ पहले कुछ खंडन का प्रकार अपनाया हुआ है, वो खंडन का प्रकार क्या है? तो हेतु का खंडन। पूर्व पक्षी के प्रकरणात् ये जो पंचम्यंत हेतु था उसका खंडन हुआ, और हेतु उचित न होने से कर्मांगत्व मनश्चितादि में सिद्ध नहीं होगा, ये बता दिया गया अभी तक के सूत्रों से। तो जैसे हेतु अनुचित है पूर्व पक्ष का, ऐसे दृष्टांत भी मानसवत मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व को बताने के लिए जो मानसवत दृष्टांत बताया गया है, वह प्रकरण हेतु जैसे अनुचित है, दुर्बल है, ऐसे मानसवत दृष्टांत भी पूर्व पक्षी का खंडनीय है, अनुचित है, यह बताने के लिए सूत्र है। इसलिए टीकाकार ने कहा एवं दृष्टांतम विघटयति, तो हेतु के विघटन के तरह दृष्टांत का भी पूर्व पक्षी के विघटन सिद्धांति करते हैं, खंडन करते हैं। तो 7वें सूत्र का 8वें सूत्र का उच्चारण कर लिया जाए। न सामान्यादपि उपलब्धेर मृत्युवन नहि लोकापत्ति, न सामान्यादप्युपलब्धेर मृत्युवन नहि लोकापत्ति। तो 8 पद हैं इस सूत्र में। न सामान्यात अपि उपलब्धे मृत्युवत न ही लोकापत्ति। तो पूर्व पक्षी ने कहा था जैसे जो दशरात्र याग है, दशरात्र याग, उसका एक विशेष नाम था। क्या नाम बताया था वहां पर? दशरात्र याग का एक नाम बताया गया था ना। हाँ? अविवाक्य, अविवाक्य ये दशरात्र याग के 10वें दिन का नाम था। दशरात्र याग है, उसके 10वें दिन वो सब मानस ग्रहादि का अनुष्ठान होता है। वहाँ वाणी से मंत्रादि बोलना नहीं होता उस दिन, अपितु मानस कृत्य संपादन करना होता है।
इसलिए 10 रात्र याग के 10वें दिन का और 12शाह याग के 11वें दिन का नाम है अविवाक्य। वो जो अविवाक्य संज्ञक दिन है, उस दिन मानस ग्रह होता है। ये पृथ्वी को पात्र मान करके भावना करनी है कि ये पृथ्वी सोम रस रूपी हवि रखने के लिए हवि पात्र के तरह पात्र है पृथ्वी। और उस हवि पात्र में सोमरस क्या होगा, तो समुद्र को सोमरस के तरह सोमरस समझना है। और वो पृथ्वी रूपी पात्र में ग्रहण करना है मन से ही। और फिर उस पृथ्वी रूपी पात्र का स्थापन करना है यज्ञ मंडप में, आह्वनीय अग्नि के पास में, वो आसादन। फिर उसमें से आहरण उसके लिए डालने के लिए आह्वनीय अग्नि में प्रक्षेप करने के लिए, और फिर हवन ओ प्रक्षेप, ये सब मन से ही करना है। फिर बचे हुए का आहरण ग्रहण और उपादान, और फिर आपस में एक दूसरे को उस सोमपान करने के लिए अनुमति मांगना वो, और फिर सोमपान भक्षण, ये सब मानस कृत्य होते हैं उस दिन करने के। और वो 10वें दिन जो ये मन से ही सारा का सारा भावना से संपादित किया जा रहा है, उसे माना गया 10 रात्र याग का अंग। तो मानस होने पर भी, मन से निर्वर्तित होने पर भी, वो जैसे 10 रात्र याग का अंग है, ऐसे मनश्चितादि मानस होने पर भी कर्मांग माने जाएं। इसके लिए द्वितीय सूत्र में मानसवत ये दृष्टांत बताया था पूर्व पक्षी ने, उसे याद रखना पड़ेगा जिसका खंडन करना है। तो ये जो मानसवत दृष्टांत है, तो वहां कहा था कि वो भी मन से ही किया जा रहा है और मनश्चितादि अग्नियों का भी मन से संपादन हो रहा है। इसलिए मानसत्व रूप समानता होने से, जैसे उस मन से निर्वर्त्य मनोग्रहादि में कर्मांगत्व है, ऐसे ये मनश्चितादि में भी कर्मांगत्व माना जाए। इसके लिए पूर्व पक्षी ने जो वो दृष्टांत दिया था मानसवत, तो इसका खंडन करते हुए कहा जा रहा है कि न सामान्यात अपि, यानी मनश्चितादि अग्नियों में मनोग्रहादि का मानसत्व धर्म रूप जो सामान्य है, समानता है, सादृश्य है, उस सादृश्य मात्र से भी कर्मांगत्व सिद्ध नहीं होगा। मनश्चितादि अग्नियों में न यानी कर्मांगत्वम न, सामान्यात अपि यानी जो मानसवत ये दृष्टांत है, उस दृष्टांतगत मानसत्व रूप सादृश्य को मनश्चितादि अग्नि में दिखा करके भी मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व नहीं सिद्ध हो सकता। ये न सामान्यात अपि का अर्थ है। वो जो मनोग्रहादि का मानसत्व रूप सामान्य दिखा करके मनश्चितादि भी कर्मांग होंगे मनोग्रहादि के तरह, ये नहीं कहा जा सकता। ये न सामान्यात अपि इतने से बताया गया। पूर्व पक्षी ने कहा अकस्मात, हेतु पूछेंगे कि क्यों ये मनोग्रहादि का मानसत्व रूप सामान्य मनश्चितादि में दिखा करके
मानसत्व ये इस दृष्टांत से अंगत्व क्यों सिद्ध नहीं होगा, कर्मांगत्व? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि उपलब्धे का मतलब श्रुत्यादि प्रमाणों से जो हमने अभी बताए हैं, श्रुत्यादि बलियस्त्वात् इत्यादि से 5 जो हेतु बताए हैं, उन हेतुओं से मनश्चितादि अग्नियों में स्वातंत्र्य की उपलब्धि होने से, कर्म अनंगत्व तथा स्वातंत्र्य की उपलब्धि यानी निश्चय होने से, उपलब्धि है निश्चय, तो मनश्चितादि अग्नियों में श्रुत्यादि प्रबल प्रमाणों से कर्म अनंगत्व एवं स्वातंत्र्य का निर्धारण होने से ये उपलब्धि इस हेतु का अर्थ है। इसलिए मनोग्रह का मानसत्व साम्य दिखा करके मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व नहीं बताया जा सकता। न सामान्यात् अपि उपलब्धे, इतने का अर्थ निकलेगा। ये ध्यान में आया ना सूत्र का अर्थ। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है कि यत्किंचित सामान्य होने मात्र से वो दृष्टांत दार्ष्टान्त भाव नहीं बनेगा, इसे समझाने के लिए जो यत्किंचित सामान्य दिखा करके बहुत सा वैलक्षण्य है, वो वैलक्षण्य बाधित नहीं होगा। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है मृत्युवत। तो जैसे मृत्यु, यहाँ मृत्यु शब्द का अर्थ वो मरना ये नहीं समझना, या मारक ये नहीं। यहाँ मृत्यु तो उपास्य आदित्य पुरुष और अग्नि पुरुष है। मृत्यु शब्द का प्रयोग उनके लिए है। तो मृत्यु शब्द का प्रयोग आदित्य मंडलांतर्गत उपास्य पुरुष के लिए भी हुआ है और अग्नि पुरुष के लिए भी हुआ है। तो खाली मृत्यु शब्द प्रयोग रूप समानता देख करके ये नहीं कहा जा सकता कि अग्नि और आदित्य पुरुष एक है, ये नहीं कहा जा सकता। तो जैसे दोनों में मृत्यु शब्द वाच्यत्व रूप समानता होने पर भी, दोनों में मृत्यु शब्द का प्रयोग होने से मृत्यु शब्दार्थत्व रूप समानता होने पर भी उनका जो परस्पर वैलक्षण्य है आदित्य पुरुष का और अग्नि पुरुष का, वह वैलक्षण्य बाधित नहीं होता। वो महान वैलक्षण्य जो आपस में है वो जैसा का तैसा बना रहता है। ऐसे ही मानसत्व रूप खाली समानता होने मात्र से थोड़ी सी उस मनोग्रह दृष्टांत से मानसत्व रूप समानता दिखा करके अनेक प्रबल हेतुओं के द्वारा बताया गया अनंगत्व और स्वातंत्र्य बाधित करके अंगत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये दिखाने के लिए मृत्युवत ये दृष्टांत है। और भी कहते हैं श्रुति पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में ये बताती है कि असौ वाव लोक गौतमाग्नि, वो स्वर्गलोक को, पर्जन्य को, पृथ्वी को, पुरुष को और यौषित को अग्नि के रूप में बताया गया है। और अग्नि में अग्नि की समानताएं भी बताई गई कि समिधादि ये हैं करके। तो ये सारी समानता बताने मात्र से, इतनी समानता से लोक यानी स्वर्गलोक, पर्जन्य, पृथ्वी आदि में वास्तविक अग्नि रूपता नहीं आती।
इसे कहा नहीं लोकापत्ति, यानी लोकस्य अग्निभावापत्ति, लोकापत्ति शब्द से लेना। तो लोक में अग्नि का समिधादि रूप सामान्य श्रुति के द्वारा प्रतिपादित होने मात्र से पंचाग्नि विद्या में लोकादि में, लोक पर्जन्यादि में वास्तविक अग्नि रूपता की सिद्धि नहीं होती। ऐसे जो कर्म अनंग है मनश्चितादि, उनमें अनुबंध यानी कर्मांगत्व का संपादन होने मात्र से जो कर्म का अनंग है मनश्चितादि, उनमें कर्मांगत्व की सिद्धि नहीं होगी। जैसे लोकादि में अग्नि का समिधादि साम्य बताने मात्र से नहीं लोकादि में अग्नित्व आता, ऐसे कर्मांगत्व नहीं आएगा मनश्चितादि में। हाँ हाँ, उनका अपना स्वरूप अलग रहता ही है। ऐसे मनश्चितादि का स्वातंत्र्य रूप जो स्वरूप है वो अलग ही रहेगा। इसे बताने के लिए नहीं लोकापत्ति, ये सूत्रांश है। तो इस प्रकार ये मूल सूत्र का विचार पूरा हो जाता। भाष्य को हम लोग कल देखेंगे।